हेलो एवरीवन, कमा गणिसा स्वागत है आपका मेरे चैनल पर बाइसा की दुनिया। और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ रक्षाबंधन के दिन शाम से, क्योंकि मॉर्निंग का रूटीन मैंने कल के ब्लॉग के साथ शेयर कर दिया था। तो बस अभी शेयर करते हैं कि अभी हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो बस ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं शाम की राखी की पूजा करने की तैयारी में लगी हुई थी। तो पोछा वगैरह तो मैंने सुबह लगा दिया था। वैसे हम लोग गुरुवार को पोछा नहीं लगाते हैं, बट आज फेस्टिवल का दिन था तो मैंने लगा दिया था। पर फिर भी जगह ऐसी होती है ना, पैर वैर लगते रहते हैं, तो मैंने जगह को पानी से अच्छे से साफ़ कर दिया था। और उसके बाद में मैं बस कपड़े से थोड़ा सा गीली जगह पोंछकर वहाँ पर चौक बनाने में लगी हुई थी। चौक में आटे का बना रही थी। आटे का चौक बहुत ही पवित्र माना जाता है और हर पूजा पाठ से पहले इसको बनाया जाता है ज़मीन पर। उसके बाद ही कुछ भी पूजन वगैरह का शुरू की जाती है पूजन वगैरह। और बस यहाँ पर आरुष बना देख रहे हैं चौक बनाने में, और वो मुझसे पूछते जा रहे हैं कि मम्मा ये रंगोली बना रहे हो क्या हम। तो बस मैं चौक वगैरह लगा दूँगी और चौक लगाने के बाद में उस पर मैं चावल का ढेर कर दूँगी। और उसके बाद में यहाँ पर मैं पूजन वगैरह कर रही हूँ। और ये भी आ गए, मैंने इनको बुला लिया कि आप भी आ जाओ पूजा करने के लिए, क्योंकि मुहूर्त थोड़ा लेट से था, भद्राकाल वगैरह कुछ लगा था। तो मैंने 8:30 बजे से हम लोगों ने पूजा करी थी, तो टाइम काफ़ी हो गया था। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड ऐसा दिख रहा होगा क्योंकि वोल्टेज बहुत कम हो रहा था लाइट का, बारिश हो रही थी तो लाइट बार बार आ जा रही थी। और इस टाइम लाइट तो आ गई थी, वोल्टेज बहुत कम था। तो बस यहाँ पर मैं स्वस्तिक वगैरह बना दूँगी और रोली वगैरह बना दूँगी। मैंने इनसे बोला है कि आरुष बनाओ और आप आपस में दोनों मोली वगैरह बांध लो। तो मैं बस यहाँ पर स्वस्तिक बना दूँगी। और चावल वगैरह से पूजा करते हैं हमारे यहाँ पर। वैसे चावल चढ़ा देते हैं, जो कच्चे चावल भी रहते हैं और जो चावल पका कर भी रखते हैं उनसे भी पूजन वगैरह कर देते हैं। और यहाँ पर आरुष बना के पापा उनको रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, मोली बांध रहे हैं, और ये बना अपने पापा को बांधेंगे। और अभी लाइट ना थोड़ी सी बीच में अच्छी आ गई थी, और मैंने बस मिठाई वगैरह का भोग लगाकर मैं पूजन कर दूँगी, क्योंकि मुझे पूजन करने के बाद पापा के इधर भी जाना है। तो बस मैं रेडी हुई थी इसीलिए रक्षाबंधन के लिए। तो पापा ने मुझे 2-3 बार फ़ोन कर दिया है कि आ जाओ, पूजन का टाइम हो गया है। और बस मैं ये दिया वगैरह लगा दूँगी। और अगरबत्ती ना मैंने अगरबत्ती लेकर बैठी थी, पर मैं अगरबत्ती जलाना भूल गई थी। फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि मुझे अगरबत्ती जलानी थी। तो बस मैं अगरबत्ती भी जला दूँगी और आरती कर दूँगी भगवान जी की। पूजन पाठ में ऐसा रहता है कि अपनी श्रद्धा भक्ति से जैसा जो आपको याद आ रहा है ऐसा, हाँ कुछ चीज़ हो सकता है मुझसे छूट गई हो एक आध चीज़, तो भगवान तो श्रद्धा भक्ति देखते हैं। फिर भी मुझे जो याद था वो कर दिया, क्योंकि हम लोग वैसे राखी पर यहाँ रहते नहीं हैं, पूजन यहाँ करते नहीं हैं कभी भी। पहली बार ही कर रही हूँ, क्योंकि राखी पर मैं भी चली जाती हूँ मायके और ये भी चले जाते हैं। हाँ, तो बस यहाँ पर मैं बिंदी वगैरह लगा लूँगी पूजन करने के बाद में, अपने चूड़े वगैरह पर भी बिंदी लगा लूँगी। और आरुष बना आ गए, मैंने इनको पैर पड़ने का बोला है कि पैर पड़ लो आप भी, और नारियल लिए चढ़ा देंगे। यहाँ पर 5 बार वो कर लेंगे, उसके बाद बाहर चढ़ा कर ले आएंगे, क्योंकि टाइल्स पर ना चढ़ा नहीं सकते, तो यहाँ पर बस साधना कर देंगे। और बस दिया वगैरह मैंने रख दिया है। मैंने आरुष बना को बोला है कि चलो पापा के इधर, और ये मैं पापा के इधर आ गई हूँ। तो यहाँ भी बस सब लोग बैठे हुए थे, मेरा ही वेट कर रहे थे पूजन के लिए। और बस पापा ने पूजन कर दी है, पापा जी ने, और वो स्वस्तिक वगैरह बना रहे हैं। तो पापा जी वहाँ पर दीवार के वहाँ पर, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था ना कि ये जो घरसली या कुछ बोलते हैं इसको, तो जो घर में जो पुराने पाट वगैरह और डांडे वगैरह बने रहते थे उन पर पूजा की जाती थी। तो राखी की पूजा का नियम ही वही होता था कि डेली के पास में डांडे की पूजा करते थे। तो अब तो ऐसे मकान रहे नहीं, हाँ गाँव में कहीं कहीं पर है, तो फिर वो लोग उसके करते हैं और वहीं पर राखी भी बांधते हैं। तो अब ठीक है, ज़माना बदल रहा है, उसके हिसाब से थोड़े बहुत नियम भी बदल रहे हैं कि जो है जैसा है उसमें पूजन की जा रही है। और बस ये अभिराज बना भी अपनी पूजन, पापा ने बोला इनको कि ये भी आप भी पूजा कर लो, तो अब अभिराज बना पूजन कर रहे हैं। तो बना पूजन कर देंगे। और अच्छा लग रहा था, सब लोग साथ में थे, सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे। अभिराज हमें दोनों बहनों को बहुत चिढ़ाता है। ये ना वैसे हम लोगों से छोटा है, लेकिन हम लोगों से ऐसा रहता है कि हमारे बराबर ही, हम सबसे मतलब बड़ा ही बन के रहता है इवन। और बस ये अभिराज बना ऊपर राखी बांध देंगी, यही राखी जिसका मैं बोल रही थी कि ऊपर डांडे में बांधी जाती है, पर अब जो पर्दे का पाइप है तो उसी में बांध देंगे यहाँ पर, क्योंकि वो पुराने ज़माने के घर तो है नहीं अब। तो बस यहाँ पर बंटी भाई साहब और हम दोनों बैठ गए थे। बंटी बांधेगी पापा जी को राखी और मैं बांधूंगी अभिराज बना को। और हमारे कैमरा मैन बने हैं हमारे आरुष बना। तो आज हम आरुष बना को थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि ट्राईपॉड में ना ठीक से आ नहीं पा रहा था। तो मैंने आरुष बना को बोला कि थोड़ी देर आप शूट कर लो। और ये बस बंटी और हम दोनों मिलके राखी बांध रहे हैं और हमारे मजाक मस्ती चल रहे हैं यहाँ पर। अभिराज हमें चिढ़ाता जा रहा है, वो यही बोल रहा है, अभिराज ना जब छोटा था तब इसकी आदत थी कि ये हमसे ना राखी बंधवाने के पैसे लेता था, हम पाँचों बहनों से, कि नहीं मुझे दिया करो तुम लोग राखी बांधो, तो नहीं बंधवाऊँगा, बहुत जिद करता था। और अब क्या है कि अब भैया बड़ा हो गया है,
खुद जॉब करने लग गया है। तो अब हम यही बोल रहे थे इसको कि अब तो जॉब करने लग गया है, सैलरी आने लग गई है, अब तो हमें देगा ही है। तो बोल रहा है कि नहीं नहीं दूंगा, 10-10 रुपये दूंगा दोनों बहनों को, वो भी वापस कर देना, वीडियो चलेगा तब तक दूंगा। और ये हर्षुबना को राखी बांध दी है उनकी मम्मा ने, और नानूसा को बांध देंगे, और ये मैं अभिराजबना को राखी बांध रही हूँ। अच्छा लगता है यार, फेस्टिवल के टाइम पर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, हंसी मजाक चलती रहती है। वैसे हम लोग गांव पर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस बार क्या था कि सुबह अभिराज की ट्रेन थी सुबह 4 बजे से, और फिर हम सब लोगों को भी ऑफिस जाना था, बंटी भाईसा को भी ऑफिस जाना था, मुझे भी ऑफिस जाना था, और बच्चों के भी स्कूल थे, और हमारी छुट्टी थी नहीं किसी की भी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इस बार पापा ने बोला कि ठीक है अपन यहीं पर मना लेते हैं, क्योंकि इतना यार जहाँ जहाँ घर है, जहाँ घर के सदस्य है, वहाँ पर त्योहार बन जाता है। तो बस हम लोगों ने इसीलिए इस बार हम गाँव गए नहीं, यहीं मना लिया। अब देखेंगे छुट्टी आएगी तो फिर गाँव चले जाएंगे बाद में। और ये पापा टूंगा टूंगा के खिला। अरे हाथ खींच के पड़वा ला आप तो सरोज जैसे जबरन। चलो पैर निकाल लो सरोज जैसे फ्लैक्स में बाहर। पढ़ना उसके पैर पड़ना। ये पागल है क्या? वो तो आशीर्वाद देंगे तुझे, बड़े ही हैं क्या छोटे हैं क्या? चल ले आशीर्वाद ले। ये दे रहा है अभिराज हमको साड़ी लाने के लिए। 10-10 रुपए रख के वापिस दे देना। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ही होगा अभिराजबना को पैर पड़ने में बहुत इनको शर्म लगती है। मतलब ये जब हम लोगों की शादी भी हुई ना, तो हमारे ससुराल आते थे ना, तो वहाँ पर सबके सामने हम इनको पहले से बोल के रखते थे कि सबके सामने जीजा बोलना। तो बस सबके सामने जीजा बोल देते थे, क्योंकि हमारे बड़ी बहन को जीजा बोलते हैं। तो बस सबके सामने जीजा बोलते थे। और जैसे जैसे थोड़े पुराने होते गए, हमारी शादी को टाइम होता गया, फिर इन्हें वापस हमें नाम लेके बुलाना चालू कर दिया। और इन्हें बहुत मुश्किल से, पता नहीं कितने टाइम बाद, मुझे तो याद ही नहीं मेरे पिछली बार पैर कब छुए थे, और आज भी सबके फोर्स करने पर ज़बरदस्ती मेरे पैर छुए हैं। तो मैं ये बोल रही थी कि देख लेना, ये वाला सीन भी मैं वीडियो में ज़रूर लूँगी कि तूने मेरे पैर छुए हैं। और बस हम लोगों की मजाक मस्ती चल रही थी यहाँ पर, और राखी सेलिब्रेशन चल रहा था। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा आप लोगों की कैसी राखी रही, कौन कहाँ गया था, कैसा क्या रहा। और आप लोगों को मेरा व्लॉग अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। छू अभिराज, ये भी तुझे ही छूना पूरे मंदिर में पाँव कैसे छूते हैं बताते हुए। शाबाश। मामा साहब को कुछ याद है ना बसत? आरती नहीं करोगी क्या? रोशन की रहे।
बंटी को चिढ़ा रहा है और उसको कॉइन दे